चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो ना, चार्ज फ्लो निकालने वाले। अब देखो इसमें चौक का रख देगा ना। अब देखो किसी भी कैपेसिटर पर कितना चार्ज आएगा वो कैसे निकालते हैं हम लोग। तो उसमें दो तरह के सवाल बनते हैं, टाइप 1 टाइप 2। ठीक है, ये तो चार्ज फ्लो करना निकाल हमने सीख लिया। अब देखो टाइप 1 सब लिखो, टाइप 1। इसको इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था उसमें भी हमने इस तरह के सवाल करे थे। अब बस उसमें रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया मैंने, किससे? कैपेसिटर से। तो मुझे एक सर्किट दे रखा है, मान लो यहाँ पे इस तरह से रेजिस्टेंस, सॉरी कैपेसिटर, एक बैटरी कनेक्टेड है ऐसे, एक बैटरी कनेक्टेड है ऐसे, सॉरी ये कैपेसिटर है, और एक और कैपेसिटर कनेक्टेड है ऐसे, और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, सभी कैपेसिटर में ले लेता हूँ। इसको ले लेता हूँ 2 माइक्रोफेराड का, इसको ले लेता हूँ 2 माइक्रोफेराड का, इसको ले लेता हूँ 2 माइक्रोफेराड। बैटरी का पोटेंशियल लेता है 10 वोल्ट, इसका ले लेता है 5 वोल्ट। अब मुझे बताना है कि इस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज आएगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? जैसे हम लोग करते थे वहां पे, एक रेफरेंस फ्रेम ले लेते थे, रेफरेंस वोल्टेज ले लेते थे, सेम वैसा ही करेंगे। तो अगर मैं जैसे सपोज करो इसको नेगेटिव को मैं 0 मान लेता हूँ, ठीक है, मैं इसी पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग अलग से डायग्राम बना के सॉल्व करना है, फिर दूसरे कलर के पेन से सॉल्व करना, आपको पता चला कि सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो चार्ज निकालने के लिए आपको कैपेसिटेंस पता है 2 माइक्रोफेराड के हैं, लेकिन आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है। तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा Q इक्वल टू CV, तो मुझे चार्ज मिल जाएगा। तो मुझे V चाहिए होगा सभी कैपेसिटी का क्रॉस। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक रेफरेंस वोल्टेज मान लूंगा यहाँ पे 0। देखो ये 0 है, इधर भी 0 होगा, इधर 0, इधर क्या होगा 10, इधर क्या होगा 0, क्योंकि सेम वायर है, इधर भी आपका 0 होगा, ये 0, तो ये आपका 5 होगा। तो अगर इस कैपेसिटर की बात करूं, इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर 0 है, इधर 10 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 10। तो इस पे चार्ज कितना आएगा, इधर आएगा 20, इधर आएगा -20, क्योंकि V इस पे कितना है 10 है। इस पर भी देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस, इधर 10 है, इधर 5 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 5 वोल्ट का। तो इस पे आएगा इधर +10, क्योंकि हाई पोटेंशियल ये, इधर आएगा -10। इस पे देखेंगे, इस पे भी इधर आएगा 20, इधर आएगा -20। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टाइप 1 का क्वेश्चन, जिसमें एक पोटेंशियल मान लेते हैं हम लोग और फिर इसको सॉल्व करते हैं। बोला आया समझ में? नोट कर लो इसको।
अब आता है टाइप 2। सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा देखो, क्या इस तरह के क्वेश्चन भी करे थे हमने रेजिस्टेंस में। ये 5 वोल्ट की बैटरी है, इधर लगा दो एक कैपेसिटर, इधर लगा दो एक कैपेसिटर, इधर भी लगा दो एक कैपेसिटर, इधर लगा दो बैटरी, और इसको कनेक्ट कर दो ऐसे। अगेन सारे कैपेसिटर 2 माइक्रोफेराड के, बैटरी ले लो ये 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट ले रखा है मैंने। अब मुझे वापस से सेम क्वेश्चन, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अगेन वही मेथड, आप एक रेफरेंस वोल्टेज लोगे जीरो, कहां पे लोगे, जहां पे सबके नेगेटिव कनेक्टेड है वहां पे लेना आसान होता है। ये नेगेटिव इधर ले लिया जीरो, ये पूरा सेम वायर है, इधर भी जीरो होगा, इधर भी जीरो होगा, इधर भी जीरो होगा, इधर जीरो। 5 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही है, तो इधर आएगा 5। इधर 0 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इस पॉइंट पर इधर मत लिख देना क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ रहा है, तो इधर होगा आपका 10 वोल्ट। ठीक है, अब तो कुछ कर नहीं सकते, अब क्या करें, अब इधर का पोटेंशियल कैसे फाइंड करें। और कैपेसिटर का मुझे एक एंड का पता चल गया, दूसरे एंड का पता नहीं है। तो जहां पता नहीं होता वहां पे क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं, भूल गए। और एक्स को क्या मानते हैं, एक्स इज एट हाई पोटेंशियल, एक्स को लैट, एक्स इज एट हाई पोटेंशियल, एक्स को हाई पोटेंशियल मान लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू केसीएल बोल दो आप, तो यहां पर इनिशियली और फाइनली जो भी चार्ज होगा उनका सम, क्योंकि देखो ये पूरे तीनों सर्किट से अलग है, चार्ज ऐसे उड़ के नहीं आएगा, इस पे उड़ के नहीं आएगा, इधर का चार्ज इधर जाएगा, इधर का चार्ज इधर जाएगा, इधर का चार्ज इधर जाएगा। इनिशियली इन तीनों कैपेसिटर प्लेट पर जो का चार्ज था वो क्या था, जीरो, क्योंकि तीनों प्लेट इंटरनली कनेक्टेड है। तो अगर आप बैटरी वगैरह भी लगा दोगे तो भी इन तीनों पे जो चार्जेस का सम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अगेन इस पे करूं मैं सॉल्व, Q1 इसको Q1 मान लेते हैं, Q1 इसको Q2 मान लेते हैं, Q2 प्लस Q3 इक्वल टू जीरो होगा। KCL बोल दो अकॉर्डिंग टू KCL, क्योंकि किरचॉफ करंट लॉ भी करंट पे बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू KCL Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आपका जीरो होगा। Q1 की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल x को हाई माना है मैंने, तो x माइनस 5, Q इक्वल टू सी वी होता है, तो x माइनस 5 इंटू वी, ये v हो गया, c कितना है 2 इंटू 2, Q2 कितना होगा, Q2 मैंने किसको माना, इसको x माइनस 0 इंटू 2, और Q3 मैंने किसको माना, इसको x माइनस 10 इंटू 2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो इसको, 2 2 2 सब में कॉमन आ रहा है, x x x 3x माइनस 5 माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा 15/3, तो इसका पोटेंशियल आएगा 5 वोल्ट। तो मतलब x का पोटेंशियल पता चल गया आपको, आप चार्जेस निकाल सकते हो। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 वोल्ट, तो ये 5 ये 5, तो मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, 0 0 आएगा एक्चुअल में। आप चाहो तो वैल्यू भी निकाल लो, Q1 बराबर क्या होगा, Q1 बराबर होगा 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 इंटू 2 दैट इज 0। Q2 की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 0, 5 माइनस 0 इंटू 2 दैट इज 10। Q3 की वैल्यू क्या होगी, 5 माइनस 10 इंटू 2 दैट इज माइनस 10। ठीक है, इस वाली प्लेट में नेगेटिव आएगा, सॉरी इस वाली प्लेट में नेगेटिव आएगा, समझ गए। Q1 Q2 Q3 की वैल्यू, कैपेसिटर पे चार्जेस निकाल लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा Q2,
इसमें 10 आएगा, यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 5 वोल्ट। आप इसको दोबारा डायग्राम बना के लिख लेना। Q2 10, इधर 10 आएगा, इधर -10 आएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, तो इधर आएगा आपका 10, इस वाले पे आएगा -10। तो सभी कैपेसिटर के अक्रॉस आपको चार्जेस पता चल जाएंगे इस तरह से। तो जहां पता नहीं हो वहां पर क्या मान लिया करो, x, ठीक है। इफ इसको लिख लो, ये ध्यान रखना, ये कब यूज करेंगे वहां पर पोटेंशियल, जब आपको x किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता नहीं हो तो वहां पर आप x मान लो। और x को कैसे मानना है, हाई मानना है, समझ गए। जहां का पोटेंशियल पता नहीं है वहां पर x मान लो और x को हाई पे मानना, और फिर फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करो।